प्यारे भाई और बहनों तथा भक्तगणों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। विवेक चूड़ामणि का आज हम आपके लिए अध्ययन कराएंगे। तो आज का विषय है कि गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे और आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें दे रखा है विवेक चूड़ामणि में कि जो श्रोत्रिय हो, निष्पाप हो, कल्पनाओं से शून्य हो, ब्रह्म वेता में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान हो, अकारण दया सिंधु हो और प्रणय शरण संपन्न सज्जनों से बंधु हितैषी हो, उन गुरु की विनती और विनम्र भाव से भक्ति पूर्वक आराधना करके उसे प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञान तब इस प्रकार पूछे। मतलब गुरु के पास कैसा होना चाहिए वो आपको बता दिया मैंने कि वो शांत होना चाहिए, कामनाओं से रहित होना चाहिए, अपने से कोई इच्छा नहीं प्रकट करनी चाहिए। जो इच्छा से अगर गुरु शिष्य बनाता है तो वो फलदायी नहीं होता है। इसीलिए बिना लोभ का होना चाहिए। तो अब इसमें दे रखा है आत्मज्ञान ही भव बंधन से मुक्ति होती है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसके लिए साधक को सर्वप्रथम गुरु की शरण में जाना चाहिए। वह गुरु भी ऐसा हो जो स्वयं वेदाभ्यासी हो, निष्पाप हो, जिसकी स्वयं की कोई कामना ना हो, जिससे वह शिष्य का शोषण करे, स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हो अर्थात स्वयं आत्मज्ञान हो, ज्ञानी हो, शांत हो, उत्तेजित होने वाला ना हो, दूसरों पर दया करने की भावना रखने वाला हो, शरण में आता है उसका हित साधन करने वाला हो। ऐसे गुरु के समीप जाकर विनीत भाव से भक्ति पूर्वक आराधना करे और उससे प्रसन्न होने पर अपने आत्मज्ञान की जिज्ञासा को प्रकट करे कि मेरे मन में क्या है। तो अब इसमें गुरु के समीप जाकर शिष्य को नम्रतापूर्वक सर्वप्रथम उसका अभिवादन करके नम्रतापूर्वक अपने मंतव्य को स्पष्ट करना चाहिए। मेरा आत्म ज्ञान द्वारा उद्धार करें। ये शिष्य को गुरु के समीप जाकर के अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिए। तो जिसके द्वारा जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार दावा नल से दगद दुर्भाग्य रूपी प्रबल आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वालों को नहीं जानता हूँ। गुरु के बिना इस संसार सागर से छुटकारा पाना कठिन है। इसीलिए गुरु के पास जाकर उसकी शरणागति को स्वीकार करते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ आत्मज्ञान का अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए, यानी अपनी बात कहनी चाहिए कि मेरी आत्मा का उद्धार करिए। इसका मतलब ये होता है। अगर कोई आदमी गुरु के पास जाकर के ये कहता है कि भाई मेरी तो धन संपत्ति चाहिए, या बेटा नौकरी लग जाए, या धन दौलत मेरी बढ़ जाए, या व्यापार बढ़ जाए, या मेरी ब्याह हो जाए, या मेरे बच्चा नहीं हो तो बच्चा हो जाए, ये अगर मंतव्य वो स्पष्ट कर रहा है गुरु के समीप, तो यूँ समझ लिए कि ना तो गुरु में आशीर्वाद दे सकता है और ना शिष्य गुरु से कुछ ले सकता है, क्योंकि इसमें माध्यम परमात्मा होता है। बीच का मेल जो होता है वो आप दोनों को देख रहा है कि ये क्या चाहता है और वो क्या चाहता है। तो लालची आदमी को कभी कुछ मिलता नहीं। वो जो देना है वो ईश्वर देगा। तो निष्पाप या निष्काम कर्म जो आदमी करता है उसके लिए जो चीज़ परमात्मा को देनी है वो स्वतः ही उसको दे देता है, उसको मंतव्य को वो जानता है। तो इसीलिए भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए अन्य जनों को बिना शरण ही तारते हैं तथा लोकहित का आचरण करते ही शांत महापुरुष ऋतुराज बसंत के समान निवास करते हैं, यानी अपने आप तारते हैं, यानी अपने आप भला हो जाता है। अगर तुम निष्पाप अगर सेवा करोगे तो किसी संत ब्रह्मज्ञानी गुरु की महिमा बताते हो शिष्य को कहना चाहिए कि आप स्वयं संसार सागर से मुक्त हुए अन्य जनों को भी तारने की क्षमता रखते हैं। आप स्वयं अपने लिए नहीं बल्कि सदा लोक हित में आचरण करते हैं, सबको आनंदित करते हैं। मुझे ही आत्मज्ञान का उपदेश देकर भवसागर से पार लगाएं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि महात्माओं का ये स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरे का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं और सूर्य के प्रचंड तेज से संत पृथ्वी जल को चंद्रदेव ही शांत कर देते हैं। यानी महात्मा जो होगा भजन करने वाला, तो उसमें देखो तेज तो उसमें होगा, उस पर कोई चीज़ बात सहन तो नहीं होती है। अगर कोई गलत बात उसके साथ में करता है तो उसको तेज होता है उसमें, तो वो क्रोधित हो सकता है, लेकिन वो उसके हित में होगा। वो बुरा तो कभी क्रोध होकर के चाहेगा ही नहीं, ये मान के चलिए आप। तो शिष्य पर विनम्र भाव से गुरु की इस प्रार्थना प्रशंसा करे कि इस प्रकार सूर्य के तप्त पृथ्वी को चंद्रमा शीतल प्रदान करता है, उसी प्रकार संत सभी का श्रम और चिंता स्वभाव से ही दूर कर देते हैं। तो प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला में तपे हुए दीन शरणागत को ब्रह्मानंद रसानुगत परम पुनीत सुशील निर्मल और वायु रूप स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनों से सींचिए। यानी गुरु शिष्य में संबंध ये होना चाहिए निर्लेप, यानी शिष्य को भी कोई लोभ नहीं होना चाहिए और गुरु को भी लोभ नहीं होना चाहिए। तो अब माध्यम इसमें परमात्मा है, वो फल आपको अच्छा ही देगा, आपके भलाई देगा, लेकिन आप निस्वार्थ काम करिए। गुरु का ज़्यादातर मतलब होता है शिष्य के लिए अच्छा मार्ग बताए, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बताए, सद कर्म पर चलने का मार्ग बताए। और शिष्य का फर्ज यह है कि गुरु के वचनों पर वो आगे चले। तो गुरु का मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए ये खाने पीने को दे रहा है, मैं इसी को बताऊं दूसरे को नहीं। जो भी कोई देता है नहीं देता सबको बराबर बताना चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इसके बाद शिष्य को चाहिए कि वह अपने मंतव्य को स्पष्ट प्रकट करते हुए मुक्ति का उपाय करे। मुक्ति के बाद मेरी गति क्या होगी, इसीलिए कौन सा उपाय करूं, इन प्रश्नों द्वारा अपना मुमुक्ष प्रकट करे। इस प्रकार जिज्ञासा को जानकर उसको मार्ग बताता है, ऐसा उपदेश देता है जिससे उसके आत्मबोध का मार्ग प्रशस्त होता है। कोई भी गुरु जब उसकी जिज्ञासा को पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो जाता तब तक वह उसे ज्ञान के लिए स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए धैर्य और संकल्प से परीक्षा लेकर ही उसे शिष्य रूप में स्वीकार करना चाहिए। हर एक आदमी को ब्रह्म ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो पात्र होता है, जिज्ञासु होता है, उसी को देना चाहिए। और बहुत विनीत भाव से उसके आचरण को देख ले तभी ब्रह्म ज्ञान दे, नहीं तो ये कुमार्ग पे चलने वाले के लिए भी हाथ लग सकती है विद्या। इसीलिए ये सत्पुरुष को देना चाहिए हमेशा, मेरा मतलब ये है। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप इस गुरु और शिष्य परंपरा में आप चलना चाहते हैं तो पहले नंबर तो गुरु की परीक्षा करनी चाहिए शिष्य को कि ये सद्विचार वाला है, शांत है, योग तप करने वाला है और कोई लोभ करने वाला है। उससे परमात्मा के मार्ग के बारे में पूछना चाहिए। और गुरु का भी ये फर्ज है किसी शिष्य को शिक्षा देने से पहले उसके आचरण के बारे में अच्छी प्रकार भली प्रकार अवगत हो जाना चाहिए, तभी शिक्षा फलदायी होती है, नहीं तो नहीं होती। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर इन दोनों में समन्वय हो और दोनों निर्लेप हों, गुरु और शिष्य, तो मार्ग परमात्मा अपने आप दोनों की बुद्धि में बता देता है कि ये ठीक है और ये गलत है। इसीलिए भाई और बहनों, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले इन दो चीज़ों को देखना चाहिए, गुरु कैसा है और शिष्य कैसा है। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक तरह से मान के चलिए कि गुरु के पास शिष्य जा रहा है और उसने चलते फिरते आदमी को शिक्षा दे दी गुरु ने, और वो व्यसन करने वाला है, दारू पीता है, मांस खाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है, तो वो विद्या क्या होगा उसका तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन गुरु ने जो मार्ग बताया है उसकी आत्मा को बहुत ही कष्ट होगा और आगे वो अवरोध बनेगा उसकी हर एक धर्म के मार्ग में। और अगर मान के चलिए शिष्य सही है और गुरु गलत है, तो क्या होगा कि गुरु का जो पाप है
वो शिष्य पर तो नहीं आएगा, गुरु को ही भुगतना पड़ेगा। शिष्य को कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। केवल जो गुरु होता है, अगर वो सही मार्ग दे रहा है और गलत रास्ते पर शिष्य चल रहा है, तो इसका परिणाम भी गुरु को ही भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है। इसीलिए गुरु को पहले, कोई भी अगर शिष्य बनाता है या उसको शिक्षा देता है, तो उसको पहले देख लेना चाहिए कि शिष्य कैसा है, लोभी तो नहीं है, कोई हमसे इच्छा तो प्रकट नहीं कर रहा है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, दोनों की परीक्षा करिए, गुरु शिष्य की और शिष्य गुरु की परीक्षा करे, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं बंद करते हैं और गुरु शिष्य परंपरा में आप ये परीक्षा करिए। नमस्कार।